जय श्री राम, जय हिंद। काय म्हणता मंडळी। तो आज हम रिएक्शन देने वाले आलोक सर जी के वीडियो पर। उन्होंने पाकिस्तान के पब्लिक पर एक रिएक्शन दिया है, हम उसकी समीक्षा करेंगे। तो हम देखेंगे कि आलोक सर ने क्या कहा है और पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। आपने सोच ही लिया होगा, लेकिन हम देख लेते हैं ना, क्योंकि कोई कोई आदमी अच्छा भी होता है, कोई बुरा भी होता है, तो देख लेते हैं। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने जा रहा हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का, और इसका टाइटल है इंडिया टू ब्लॉक 12,000 रुपी चाइनीज स्मार्टफोन इन इंडिया। तो भारत में चीन के 12,000 रुपए वाले स्मार्टफोन बैन कर दिए गए हैं, ऐसी खबरें आई हैं। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, आइए देखते हैं। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि कौन सी कंट्री आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। देखा जाए तो अमेरिका फ़िलहाल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ अरसे बाद चाइना स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान का तो नाम नहीं है इसमें, आप ये छोड़ दें कि पाकिस्तान का इसमें नाम है, तो इंडिया को कह सकते हैं आप। अच्छा जी। अभी रिसेंटली आपको पता ही होगा, वर्ल्ड अफेयर से आप थोड़े बहुत आगाह भी होंगे। अमेरिका और चाइना के दरमियान में ताइवान की वजह से बहुत सारे काम खराब हुए पड़े हैं, जंग भी हो सकती है, ये प्रेडिक्ट की जा रही है। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान यस है एकदम से। और अगर हम बात करें भारत और अमेरिका की, यस है आपस में, क्योंकि पाकिस्तान जो जितने भी अपने औजार जितने भी सामान मंगवाता है वो चाइना से मंगवाता है, और भारत जो मंगवाता है वो अमेरिका से मंगवाता है। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि जितने भी मोबाइल फ़ोन्स जो कि 12,000 से कम प्राइस के हैं, इंडिया ने बैन कर दिए कि जो चाइना से आते थे। क्या वजूहत लगती हैं? ये अमेरिका का दबाव है या फिर चाइना अपने पाँव पर खुद खड़ा होकर ये फैसले कर रहा है? क्या वजूहत लगती हैं आपको? एक तो ये है कि इंडिया और चाइना का कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता, चाहे अमेरिका साथ भी रहे, क्योंकि अमेरिका जब भी वार करता है ना, बैक पे होके वार करता है, फ्रंट पे होके नहीं वार करता, एक बात। और अगर इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है हमसे, और लेकिन चाइना की निस्बत तो बहुत कम है वो, तो अगर वो मोबाइल फ़ोन चाइना से ना लेना, तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना को कोई असर पड़ता भी होगा उनसे। अच्छा, बहुत बड़ी मार्केट समझी जाती है इंडिया को भी। आप दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है। आप अगर फी बंदे में से नहीं, आप अगर 100 बंदों में से एक भी मोबाइल निकालेंगे तो वो सब चाइना के शाओमी, वन प्लस और बहुत सारे वीवो, ओप्पो, ये सारे मोबाइल अगर एक बंदा भी नहीं लेता तो आपको पता है ना मार्केट में लॉस होता है। तो इससे फ़र्क तो पड़ेगा कि नहीं? फ़र्क पड़ेगा, लेकिन चाइना के पास पाकिस्तान है जो हर चीज़ खरीदने के लिए, हम सर से लेकर पाँव तक चीज़ें जो हैं वो खरीद जो रहे हैं चाइना से। वैसे ये अपनी एक इंडस्ट्री है, वो कर रहा है काम। ये एक बड़ी बात वैसे है नहीं कि हमें अपना खुद का बनाना चाहिए कि या नहीं बनाना चाहिए? जी बनाना चाहिए, ऑफ कोर्स बनाना चाहिए। अभी जैसे कि इंडिया अभी काम कर रहा है कि मेड इन इंडिया के ऊपर हर चीज, सुई से लेके जहाज तक वो अपनी प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है ना। अगर ऐसे ना होता तो फिर क्यों स्ट्रांग होती। और क्या वजूहत लगती है कि वो ज्यादा स्ट्रांग है? हमें कौन सी चीजें सीखनी चाहिए इंडिया से? हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए उन्हें। हमें कम से कम अपने जज्बात पर काबू रख के ना अच्छी सोच लेनी चाहिए। Exactly. हर चीज़ हिम्मत और डोलों से नहीं होती। ठीक है, दिमाग का काम हमें करना चाहिए, और दिमाग का हम अगर प्रयोग करें ना तो हम इंडिया से आगे निकल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा सिचुएशन है ना, हम कहें हम इंडिया से बहुत पीछे हैं, इस हकीकत को मानना चाहिए हमें। मानना चाहिए, बिल्कुल। जब तक हम अपनी गलती नहीं मानेंगे उस गलती को ठीक नहीं कर सकते। क्या ख्याल है? जी नहीं कर सकते। तो क्या वजूहत लगती है? अब आने वाले फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान का, और आने वाले फ्यूचर में आप इंडिया को कहाँ देख रहे हैं? इंडिया को तो बहुत स्ट्रांग देख रहा हूँ मैं, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि जो हमारे नेबर्स हैं इंडिया के अलावा, उनके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करें। लाइक तुर्की, लाइक चाइना, मलेशिया, इनके साथ अगर ताल्लुकात हम अच्छे करें। रिसेंटली खान साहब का जो इकदाम था रशिया वाला, वो बहुत अच्छा था। उसके साथ अगर हम काम करें, उनसे हम ऑयल वगैरह या गैस पे काम करें, तो हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। इस मुल्क के लिए कौन सा लीडर सबसे बेस्ट हो सकता है इस टाइम के अंदर? अगर फॉरेन अफेयर्स के लिहाज से देखा जाए तो खान साहब, और वैसे अगर हम नालियाँ और मोटरवे देखें तो फिर नून लीग। नालियाँ, सड़कें, मोटरवे जो भी अगर आप देखें तो फिर नून लीग ठीक है। और अगर हमने फॉरेन अफेयर्स को देखना है कि बाहर हमारा ग्रीन पासपोर्ट की इमेज अच्छी हो, तो फिर ऑफ कोर्स खान साहब। क्या चीज़ ज़्यादा वैल्यू रखती है? नालियाँ, सड़कें, रोड्स रखते हैं या फिर फॉरेन अफेयर्स ज़्यादा अहमियत रखते हैं? अगर देखें, पाकिस्तान में इतनी गुर्बत नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फॉरेन अफेयर्स पे हमें काम करना चाहिए और खान साहब को लाना चाहिए। मेरा वोट उस तरफ जाएगा। अच्छा, खान साहब आपको लगता है कि परफेक्ट है? परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं होती। अच्छा, खान साहब भी परफेक्ट मतलब कि हालात ठीक करवा सकते हैं? करवा उस सकते हैं, हिसाब से मैं परफेक्ट कह रहा हूँ। कोशिश कह सकती हैं। एक अब वो पंजाबी में कहावत है ना, कुब्बे को लत लग गई है, तो अब कुछ ना कुछ बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं वो।
लेकिन सही। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। सही। तो और अभी जो मोबाइल फोन्स के बारे में वापस आएंगे बात पे, अगर इंडिया नहीं खरीदता तो चाइना पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई इस तरह नहीं पड़ता। चाइना के पास हम है ना, और भी कंट्रीज़ हैं, तो इंडिया तो अपनी इंडस्ट्री भी लगा रहा है और है उसके पास ऑलरेडी। पाकिस्तान के पास कोई इंडस्ट्री नहीं है मोबाइल की, या सच कुछ भी नहीं है। तो चाइना अपना इस पे नहीं, मेरे ख्याल से सिर्फ मोबाइल। 1947 से लेके अभी तक हमारे पास एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है कि अपनी गाड़ी खुद मैन्युफैक्चर करे, जो कि जिसका ऊपर लोगो होगा मेड इन पाकिस्तान। हमारे जितना भी बजट आप देख लेंगे तो हम जितने भी पैसे हमारे पास होते हैं, हम करोला की गाड़ी खरीदने पे सारे पैसे लगा देते हैं और बाहर सारे पैसे बाहर चले जाते हैं। मुल्क पे क्या बचेगा? डॉलर तो सारे बाहर जा रहा है। क्योंकि हम स्पेयर पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करके सिर्फ उसको जोड़ने हैं, असेंबल करने हैं बस। इसी वजूहत पे आज आल्टो 23-24 लाख पे पहुंच चुकी है, जो कि 2 साल पहले 28 लाख पे। हाँ, इतनी 28 पे, सॉरी मैंने रिसेंटली 23-24 लाख पढ़ा था, लेकिन रोज वो आधा लाख बढ़ रही है। मैं खुद लेने की सोच रहा था। हाँ, तो लाख बढ़ रही है। तो इसलिए हमें खुद अगर हम ये बनाने की जहमत कर लें तो हर बंदे के पास गाड़ी हो सकती है। बिल्कुल सही। जरूरत भी है गाड़ी हर किसी की। होनी चाहिए ना, क्यों और नहीं? देखिए ना, आप कोई भी मिडिल क्लास के तो पहुंच से भी बहुत दूर रह चली गई है गाड़ी, हाथ मारता गरीब आदमी और दूर जाती जा रही है। जिसने आप सोचें कि पाकिस्तान सबसे बड़ा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में रहते हुए आप गाड़ियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो गाड़ी आपने 10 लाख की खरीदी है, कुछ महीनों के कुछ दिनों के अंदर वो 28 लाख तक चली जाती है। रिसेंटली अब सिविक्स वालों ने कितना कमाया है, जिन लोगों ने रखी है वो OLX पे वगैरह वगैरह 1 करोड़ की भी बेच रहे हैं, और कुछ माह पहले वो 60-70 लाख की थी, कुछ माह पहले, साल भी नहीं। तो अगर इसको देखा जाए तो ये ऐसे बहुत फ़र्क है, हमें उस पर। क्या आपसे क्वेश्चन ये है कि आप मुझे एक बात का जवाब दें, अमेरिका, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, इन तीनों कंट्रीज में से मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन सी है? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमेरिका है, उसके बाद चाइना, फिर थर्ड में शायद पाकिस्तान आता है। इंडिया आप नहीं लेते? इंडिया फोर्थ में आएगा मेरे ख्याल में। आप सीए कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट, अगर हम 5 कंट्रीज को निकाले मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में से इंडिया 5वें नंबर पे। लेकिन मेरी राय है पाकिस्तान को। बिल्कुल आपकी अपनी राय है, बिल्कुल आपकी अपनी राय पे मैं एहतराम करता हूँ, आपकी अपनी राय का। तो बेसिकली आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली चाइना, आपको पता है कि मोबाइल मैन्युफैक्चर में हब माना जाता है। अमेरिका और चाइना के आपस में बनती नहीं है। अभी जंग बंदी का भी ऐलान हो गया कि चाइना और अमेरिका के दरमियान जंग भी हो सकती है। तो इसके बारे में मेरा क्वेश्चन ये कि जो चाइना मोबाइल बेचता था 12,000 रुपए से ऊपर वाले मोबाइल को इंडिया में बैन कर दिए गए, क्या लगता है आपको इंडिया के में बैन करने की वजह अमेरिका तो नहीं, आपको पता है अमेरिका और इंडिया की कितनी गहरी दोस्ती है हर फील्ड के अंदर। पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करता है तो उधर अमेरिका इंडिया को भी सपोर्ट करता है। मोबाइल बैन करने के पीछे क्या वजूहत लग सकती है आपको? मेरे ख्याल में कोई भी इशू होता है किसी भी मुल्क का तो उसके पीछे यकीनन कहीं ना कहीं अमेरिका का बिल्कुल हाथ होता है। अच्छा, बिल्कुल। ये आप क्या समझते हैं कि अमेरिका का दबाव इसीलिए उन्होंने मोबाइल जो है बैन कर? अमेरिका एक सुपर पावर है, ठीक है, उसका हर कंट्री के ऊपर दबाव होता है। ओके। चाहे वो इंडिया हो, यूके, मतलब वो चीन हो, पाकिस्तान हो, हर जगह पे उसका दबाव होता है। क्या लगता है आपको कि इन फ्यूचर में आने वाले टाइम्स में अगर इन दोनों कंट्रीज की अल्लाह ना करे जंग होती है इन दोनों में? देखिए, बात ऐसी है कि हमारी कंट्री पे ना किसी का जोर चलता नहीं है, कोई अमेरिका कोई नहीं। अभी हाल ही में जब रूस से तेल खरीदने वाली बात थी, जिसकी बात आपके प्रधानमंत्री इमरान खान कई बार कर चुके हैं, इस बात पर भारत की विदेश नीति की कई बार आप ही के प्रधानमंत्री तारीफ कर चुके हैं, तो उनकी बातों को मान लीजिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, तो उसमें भारत ने दिखा दिया कि उसकी अपनी खुद की विदेश नीति है और वो किसी के दबाव में काम नहीं करता। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने 2 टूक शब्दों में अमेरिका से लेकर हर जगह कह दिया कि ये जो ज्यादा आप कह रहे हो ना कि रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, पहले अपना घर देखो। हमें वही करना है जो हमारे देश के लिए बेहतर होगा, हमारी जनता के लिए बेहतर होगा। और इसी का परिणाम है कि पिछले कुछ टाइम में रूस से आने वाला क्रूड ऑयल जबरदस्त इजाफा हो चुका है उसमें। हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं रूस से, क्योंकि वहां से हमें 30% डिस्काउंट पे कच्चा तेल मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो 30% डिस्काउंट पे कच्चा तेल मिल रहा है तो हमारे देश के लिए फायदेमंद है, हमारे देश के लोगों के लिए फायदेमंद है, तो इसलिए हम वो काम कर रहे हैं। अब अमेरिका चिढ़ता रहा, उस पर बार बार प्रेशर बनाता रहा इंडिया पे। भारत ने कहा कि भैया तुम अपना देखो, हमें अपना देखने दो, हमें इससे मतलब है नहीं। तो ये होता है स्वाभिमान किसी देश का। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सरकारें बदल जाती हैं अमेरिका की वजह से इमरान खान पीएम पद से रातों रात गायब कर दिए जाते हैं अमेरिका की वजह से। और एक बात कि अमेरिका भारत को सपोर्ट नहीं करता, बिजनेस करता है। सो पहले ये क्लियर कर देना चाहिए। वैसे उनकी गलती नहीं है, अगर पढ़ाई लिखाई ना हो तो
ऐसा ही होता है, इट्स फाइन। तो क्या आप जो दूसरे जो छोटे मोटे कंट्रीज उन पर क्या इफेक्ट देखते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि आजकल जो जिस तरह की सिचुएशन है कभी जंग हो, नहीं जंग हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। नहीं हो सकते। देखो कि इंडिया भी आप देखोगे तो 5वां सुपर पावर पे ऐलान करने जा रहे हैं कि क्या वजूहत है, क्या स्ट्रेटजी है जो कि इंडिया ने अप्लाई किया और पाकिस्तान को उसके मतलब कि उधर कहीं ना कहीं उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में बस जो इंडिया है ना वो सिर्फ बातें कर सकता है, वो कभी ना किसी पे अटैक कर सकता है ना कोई ऐसी अटैक की बात नहीं कर रहे हम, ना लड़ाई की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। वो डेवलप होता जा रहा है डे बाय डे। आप आईटी सेक्टर में देख लो, जुटला नहीं सकते हम आपको जितना मर्जी इग्नोर करें इस चीज़ को, लेकिन वो डेवलप हो रहा है, हमें इस फैक्ट को मानना पड़ेगा। और क्या हमें उनकी जैसी तैयारी जितने वो डेवलप हो रहे हैं हमें भी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ये बात ठीक है कि इंडिया ने काफ़ी अपने आप को डेवलप किया है, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, हम तो काफ़ी पीछे रह गए उन मुल्क से। इंडिया भी काफ़ी मतलब डेवलपिंग तरक्की पजीर मुल्क है, ठीक है। क्या वजूहत हैं, क्या वजूहत है पाकिस्तान के इतने पीछे रहने की, हम डेवलप क्यों नहीं हो पा रहे? बेसिकली जो हमारा सिस्टम है ना वो बड़ा करप्ट है, जो हमारे हुक्मरान है। तो मुझे नहीं लगता ये जब तक कोई अच्छा हुक्मरान नहीं आएगा तब तक हमारा सिस्टम जो ये सही नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हम खुद करप्ट नहीं है। हम खुद भी करप्ट है, हमारे हुक्मरान भी करप्ट है सारे। बिल्कुल सही बात। हम में से ही एक बंदा उठकर हुक्मरान बनता है, तो हम खुद ठीक होंगे तो आपको नहीं लगता हुक्मरान भी ठीक होंगे? बेसिकली जब तक आवाम ठीक नहीं होगी ना, जिस तरह के एक मतलब एक कौल एक हदीस मुबारक भी है, जिस तरह की आवाम होगी उस तरह के हुक्मरान होंगे। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली मैं एग्री करता हूँ इस बात से। इंडिया की आवाम अच्छी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? आई थिंक आवाम तो मोस्टली अच्छी होती है, ठीक है, लेकिन वहाँ भी कुछ हुक्मरान जो उनकी पॉलिसीज वगैरह अच्छी होंगी मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से उनकी मतलब आईटी में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। अब मैं बात करूँगा, आपसे बात करूँगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपको, एजुकेशन पाकिस्तान की या फिर इंडिया की, किसकी बेस्ट है? आई थिंक पाकिस्तान में तो नॉर्मल ही एजुकेशन, क्योंकि इसका इतना कोई यहाँ पे इन्वायरमेंट ही नहीं एजुकेशन का, ठीक है, ना कोई जॉब है, ठीक है, पाकिस्तान में, और एजुकेशन भी नॉर्मल ही है। सीए कर रहे हो, कितने ईयर्स रह गए बाकी? अभी मैंने सीए स्टार्ट किया है। स्टार्ट किया, माशाल्लाह से, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे। सीए के दरमियान में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? जो सीए करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनमें सबसे बेहतरीन क्या बात होती है? सीए अगर किसी ने करना है तो उससे अपना डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उसका इरादा अगर पुख्ता है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले अपने आप को उसने स्ट्रगल करनी है इस डिग्री में ना, उसने जितनी मर्जी स्ट्रगल करे इंशाल्लाह वो सीए कर जाता है, उसका कुछ नहीं होता। कोई भी कर सकता सी? डेफिनेटली कोई भी कर सकता है। आप भी कोई भी कर सकते, आप भी कोई में आते हो? हर कोई कर सकता है, सीए क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, सीए की सबसे बुरी बात क्या है? सीए की सबसे बुरी, इसे टाइम बहुत देना पड़ता है, सबसे ज़्यादा टाइम बहुत पढ़ना पड़ता है ना? बहुत पढ़ना पड़ता है। क्या इसमें पढ़ाई क्या कौन सी किस्म की पढ़ाई होती है? इसमें ये ऑडिट वगैरह करना होता है, टैक्स वगैरह, जिस तरह कोई कंपनी वगैरह है उसका ऑडिट वगैरह करते हैं, टैक्स वगैरह, उसका इस तरह यही सिस्टम है बस। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और इमरान खान के बारे में बात करते हैं। वो क्या समझते हैं, आपके कौन से पॉलिटिशियन को फॉलो करते हैं पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में सबसे पहले ज़्यादा जो पॉपुलर लीडर है ना वो इमरान। ये भाई साहब सीए कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातों से तो आपको लग ही गया होगा कि बेचारे न बोल पा रहे थे न कर पा रहे थे। सच सामने है लेकिन उसको स्वीकार नहीं करना है। खैर वो अलग बात है। और रही बात चाइना को, तो चाइना को तो हम लगातार झटके देते रहे हैं। अभी दिवाली में क्या हुआ, हजारों करोड़ का नुकसान चाइना को हुआ, क्योंकि हमारे भारतीयों ने ठान लिया कि भाई मेड इन इंडिया लाइट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने जितनी लाइटिंग पाइटिंग जितनी सब आती थी चाइना से, सबका बहिष्कार किया हमने, बैन करो। तो मेड इन इंडिया हमने इस्तेमाल किया और देखिए उसका नतीजा हुआ कि हजारों करोड़ रुपए का फटका चाइनीज मार्केट को लगा है। वही काम हम हर जगह कर रहे हैं। मोबाइल के बारे में मैं आपको बता दूं, जानकारी बढ़ा लीजिए कि दुनिया का शायद सेकंड सबसे बड़े एक्सपोर्टर हम हो गए हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है मोबाइल की। सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, एप्पल आईफोन की फैक्ट्री है, इसके अलावा छोटे मोटे और भी फोन हमारे यहाँ हैं, इंडियन ब्रांड्स की फैक्ट्री है। और इन पर बैन इसलिए लगाया गया है कि इंडियन ब्रांड्स को ज्यादा फायदा हो, क्योंकि सस्ता फोन वो बनाएंगे 12,000 से नीचे, तो हाई एंड फोन के लिए तो हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ही, तो सस्ते फोन के लिए इंडियन कंपनियां चलेंगी, तो ये ज्यादा बेहतर है ना। और चाइनीज पर लगाम भी लगेगी। और दूसरी बात है, चाइनीज जो भी फोन यहाँ पे हैं वो भारत में बनते हैं, भारत में उनकी फैक्ट्रीज हैं, तो इसका भी फायदा मिलता है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसा नहीं है कि चाइना से इंपोर्ट होके आता है। इमरान खान है। इमरान खान बेशक। क्या वजह लगती है कि कौन सी ऐसी स्पेशल बात इमरान खान में जो कि बाकी लीडर्स में नहीं? इमरान खान एक मतलब एक ईमानदार लीडर है,
बिल्कुल करप्ट नहीं है बाकियों की निस्बत। अभी तो साबित हो गया कि वो लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने इंडिया से फंडिंग ली हुई है, वो सादिक और अमीन नहीं रहे, ये प्रूव भी हो चुका है। किसने मतलब किसने साबित हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट अभी कोई बयान ही नहीं दिया उन्होंने। ये दिया हुआ है यार। भाई देखें, जो भी इलेक्शन लड़ता है ना, ठीक है, उसे कहीं ना कहीं से फंड आता है। इमरान खान एक मतलब एक लीडर था, ठीक है, पार्टी का सरबराह है, उसे फंड आए, उसने पाकिस्तान वो इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो कि मुल्क के अंदर पैसे लाने की वजह से केस में है, जो मुल्क से बाहर लेके जाने वालों के ऊपर इतने केसेस नहीं हुए, ना कि साबित हुए। क्या वजह लगती है? बस मेरे ख्याल में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि हम सबको इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए। जो भी आज से 4-5 मंथ जो सिचुएशन बनी हुई है ना, रजीम चेंज हुई है, तो मैं तो इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा हूँ, आखिरी दम तक उनके साथ खड़ा रहूँगा। बिल्कुल मेरा ये मैसेज है आवाम के लिए कि आप खान साहब के साथ तगड़े तरीके से खड़े रहें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। खान साहब ने कहा था घबराना नहीं, अब हम कह रहे हैं खान साहब घबराना नहीं है, तगड़े तरीके से हम आपके साथ खड़े हैं। ये मेरा मैसेज है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और मुद्दा कुछ और था, बातें कुछ और हो गई। बात शुरू हुई थी मोबाइल फ़ोन से चीन को झटका और बात खत्म आते आते इमरान खान पे आ गई कि सब हम इमरान खान के साथ हैं। भाई हम लोग भी इमरान खान के साथ हैं, इंडिया के लोग भी इमरान खान के साथ हैं। हम सब चाहते हैं कि इमरान खान जल्द से जल्द वापस दोबारा पीएम बने, क्योंकि इमरान खान वाहिद ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी वजह से भारत को बड़ा फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। चाइना और भारत का वाकई कोई कंपैरिजन नहीं। चाइना में इस वक्त जो रियल एस्टेट सेक्टर में हो रहा है ना, आप उसकी हालत समझिए, हालत डमाडोल है। वहां पे बड़ी से बड़ी रियल एस्टेट की कंपनीज जो हैं वो दिवालिया हो गई हैं। वहां पे लाखों घर जो हैं, लाखों हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं वो घोस्ट टाउन्स में तब्दील हो गए हैं, कोई रहने को तैयार नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों के पैसे डूब गए हैं, लोग बैंकों पर धरना दे रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, पैसे वापस चाहिए उन्हें। हालात चीन में खराब हो रहे हैं और इसलिए खराब हो रहे हैं कि ये सब एक बुलबुला था जिसको चाइना दिखा रहा था। समझ रहे हैं आप? तो ये मत कहिए कि चाइना पर असर नहीं पड़ रहा है, उसकी इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। और हमने दिवाली में एक झटका दिया है और दोबारा हम बाकी चीजों में भी झटके दे रहे हैं। ताइवान पर भले ही वो कुछ भी कर ले, लेकिन हम जो है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग में अगले 4-5 साल में बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। चिप मैन्युफैक्चरिंग अगले 4-5 साल में आप देखना कितनी जबरदस्त इंडस्ट्री होगी इंडिया में। तो ऐसे ही नहीं है। और चाइना को झटके हम लगातार देते रहते हैं, ऐसा नहीं है। चाइना अगर ऐसा होता ना तो चाइना तो अब तक पता नहीं क्या कर गया होता। और पाकिस्तान में ये बात बड़ी मशहूर है कि चाइना ने तो अरुणाचल भी ले लिया, चाइना ने लद्दाख भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो झूलते रहिए, ले लिया होता तो आज तो चाइना कहीं और होता, है ना? चाइना की तरफ से कोई बयान आया कि हमने लद्दाख ले लिया? फर्जीवाड़े की खबरें आप लोग क्या चलती रहती है। खैर आप लोग उसी में मस्त रहिए। और जैसा कि भाई साहब थे कि वो मानने को तैयार नहीं थे, वो शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सिर अपना गाड़े हुए थे और उनको लग रहा था कि वो सेफ हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भारत कहां पहुंच चुका है और पाकिस्तान की हालत कैसी है। पाकिस्तान को कोई एक आपके मंत्री, पता नहीं आपके यहाँ का कोई पॉलिटिशियन है, उन्होंने ये बयान दिया कि पाकिस्तान जो है वो IMF की सुरों पर नाच रहा है, उसके तान पर नाच रहा है, लेकिन तब भी IMF जो है वो पैसे दे नहीं रहा है। खैर मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में पैसे शायद मिल जाएं, लेकिन जैसा वन चाइना पॉलिसी पे पाकिस्तान ने चाइना का साथ दिया, बोला कि नहीं ताइवान इशू पे वन चाइना, और IMF है अमेरिकी संस्था, तो अमेरिका का कहा कि अच्छा हीरो बन रहे हो, अच्छा रुको। मुझे लग रहा है उसी का नतीजा है कि IMF से पैसे रिलीज ही नहीं हो रहे हैं और पाकिस्तान की हालत जो है वो पतली होती जा रही है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार जो फॉरेन रिजर्व कहते हैं, फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, वो खाली होता जा रहा है और वो श्रीलंका की राह पर है। तो देखते चलिए अभी क्या होता है। बाकी चाइना और भारत की टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए, भारत संभाल लेगा, बहुत कैपेबल है भारत ऐसा करने के लिए, चिंता मत करिए इसकी। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो काफ़ी बढ़िया था और इंडिया में भी काफ़ी ब्रांड्स हैं मोबाइल के, जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा और जियो भी आ गया है और टाटा भी मोबाइल के पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो शायद भविष्य में टाटा भी हमें दिख सकता है मोबाइल इंडस्ट्री में। और अगर टाटा आ गए मोबाइल इंडस्ट्री में तो लोग आग बंद करके विश्वास करके लेंगे टाटा का मोबाइल। तो काफ़ी बढ़िया वीडियो था। और पाकिस्तान के लोगों के बारे में क्या ही कहना,
वो तो अलग ही 7वें समंदर 8वें समंदर 10 अलग ही लेवल पे रहते। वो उनका पाकिस्तान इमरान खान ही आए वही। अब देखो इन्होंने कहा कि इंडिया से पैसे आए थे इमरान खान के लिए, मतलब इंडिया चाहता है कि इमरान खान आए तभी तो पैसे दिए, तो आए भाई और आपके देश को लेके चला जाए। अच्छी बात है, हम जोड़ लेंगे, अखंड भारत में एक हिस्सा बढ़ जाएगा जल्द। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। और मैंने पाकिस्तान के वीडियो पर डायरेक्ट रिएक्शन ना देते हुए आलोक सर के वीडियो पर रिएक्शन दिया। इसका रीज़न है कि मुझे लगा कि आलोक सर को देखकर कुछ व्यूज़ आएंगे। तो अगर आप आलोक सर को देख के इस चैनल पर अभी आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।